नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज से ठीक एक साल पहले इजराइल पर दिल दहलाने वाला आतंकी हमला हुआ था और इजराइल ने उसके तुरंत बाद हमले का बदला शुरू कर दिया था। आज इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को एक साल हो चुका है, लेकिन ये युद्ध खत्म होने की जगह कई और मोर्चों पर खुल गया है। उन्हीं मोर्चों में से एक है लेबनान, जहां पर इजरायली सेना हिजबुल्लाह की धज्जियां उड़ाने का अभियान चला रही है। हमारे आज के साथ 2 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने मलबे में बदल रहा लेबनान। इजरायली फौज हिजबुल्लाह लड़ाकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है और हवाई हमलों के साथ जमीनी जंग का भी दायरा बढ़ा रही है। बेरूत पर इजराइल का घातक हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रहार जोरदार। हवाई हमलों से लेबनान में कोहराम। हथियार गोदामों पर तबाही का पैगाम। इजरायली सेना के हमलों से लेबनान धुआं धुआं है। हिजबुल्लाह को मिटाने का संकल्प ले चुका इजराइल अब निर्णायक जंग के मूड में है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर धुआंधार हमला कर रहा है। इजरायली सेना के अनुसार उसने बेरूत के भीतर हिजबुल्लाह के कई खुफिया अड्डों और हथियार गोदामों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में हिजबुल्लाह का एक हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया। एयरपोर्ट के पास इलाका है, आप गिन सकते हैं कितनी इमारतों और कितने ठिकानों पर ये धुआं उठ रहा है। ये एक हुआ, अगर आप थोड़ा सा बाएं की ओर जाएंगे तो ये दूसरी जगह है जहां से धुआं उठ रहा है, आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं। तीसरा ये जहां पर सबसे ज्यादा धुआं उठ रहा है, ये दरअसल इजराइल का कहना है कि ये हथियारों का जखीरा था हिजबुल्लाह का, जिस पर उन्होंने जो है बम गिराए हैं रात के भीतर। इजरायली सेना ने लेबनान के पहाड़ी इलाकों पर हमला किया। पहाड़ी इलाके अलमादिया में इजरायली वायुसेना ने कुछ इमारतों को निशाना बनाकर बमबारी की, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। आप देख लीजिए, ये जो है कितने सारे वाहन जो हैं अभी कुछ घंटे पहले जो है इस एयर स्ट्राइक में यहाँ जो इजरायली वायुसेना की तरफ से हमला हुआ है, कितने घर जो हैं बर्बाद हो गए हैं उस एयर स्ट्राइक में। जिस इलाके में इजरायली सेना ने हमला किया उसे सुरक्षित माना जाता रहा है और साल 2006 में इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध के दौरान भी यहाँ हमला नहीं हुआ, मगर इस बार इजरायल ने यहाँ इसलिए हमला किया जिससे कि हिजबुल्लाह के लड़ाके पहाड़ी इलाकों में पनाह न ले पाएं। इजराइल को इतना इंटेलिजेंस इनपुट पूरे लेबनान में है, उनको एक एक हिजबुल्लाह के मेंबर और कमांडर और लड़ाकों की जानकारी है, वो कहाँ घूम रहा है, कहाँ पर है। पहाड़ी इलाके में हुए इस हमले में 8 लोग मारे गए और 10 से ज्यादा जख्मी हुए। इजरायली सेना के लगातार हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है। इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही हैं और लोग उन इलाकों से भागकर सुरक्षित जगहों की तलाश भी कर रहे हैं। बेघर हो चुके लोग बेरूत में सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं। ये लोग सड़कों के किनारे टेंट लगाकर अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। जब भी दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है या युद्ध की नौबत आती है तो उसका खामियाजा मासूम लोगों को उठाना पड़ता है। और आज मैं जहां पर जैतूना बे के पास खड़ा हूं, लेबनान में, बेरूत में, दरअसल बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो लेबनान के लोग हों या सीरिया के लोग हों, जो दक्षिण सबोबन में रहते थे, वो शरण लेने पर सड़कों पर आ गए हैं, मजबूर हैं। और मेरे पीछे जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं, लेबनान और सीरिया के लोग हैं। जब एयर स्ट्राइक शुरू हुई तो कईयों के घर जो है उसका शिकार हुए, तो कई जो उन इलाकों में रहते थे वो डर के मारे अब उत्तर की तरफ आ गए हैं, मध्य की तरफ आ गए हैं और मेडिटेरेनियन समंदर जो है उसके पास सड़कों पर सहारा लिए हैं। इजरायल ने एयर स्ट्राइक करने के साथ साथ हिजबुल्लाह के गढ़ में जमीनी लड़ाई के लिए भी कमर कस ली है।
और दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है। लेकिन जमीनी जंग में आईडीएफ को हिजबुल्लाह के लड़ाकों से कठिन चुनौती मिल रही है। ऐसे में फिलहाल इस जंग के थमने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। दक्षिणी लेबनान से अशरफ वानी और बेरूत से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजरायल ने हमास की पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया है, लेकिन हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में वो अब तक नाकाम साबित हुआ है। और उसी तरह से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के साथ ही हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को भी साफ किया जा चुका है। लेकिन हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ इजरायल के खिलाफ पलटवार कर रहा है। ऐसे में आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या हमास की तरह हिजबुल्लाह भी खात्मे की कगार पर पहुंच गया है? हिजबुल्लाह हमास से कहीं बड़ी ताकत है जिसको हमास की तरह मात देना आसान नहीं होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। इस ऑपरेशन के पहले चरण में हमास के खिलाफ पिछले 1 साल से मुहिम चलाई जा रही है। अब 1 साल बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ उस मुहिम को तेज किया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह और फवाद शुक्र समेत पूरे टॉप कमांडर्स और पेजर के धमाकों से जितने टैक्टिकल लेवल कमांडर्स हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशंस के बाद अब दक्षिणी लेबनान के इलाके को हिजबुल्लाह मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। एक बार जब ये दोनों ऑपरेशन पर सफलता मिले इजरायल को, तब आतंक के उस गढ़, और ये इजरायल की भाषा है, आतंक के गढ़ ईरान पर उनका हमला होगा। इजरायली फौज के पास ताकत है तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास हिम्मत, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को धुआं करने के बाद भी उनके जोश को इजरायली फौज कम नहीं कर पाई है। हिजबुल्लाह ने आज इजरायल के हाइफा शहर में रॉकेट से हमला किया। ऐसे में आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इजरायल पर हिजबुल्लाह के पलटवार से कितना नुकसान हुआ है? हिजबुल्लाह के हमलों का असर इतना ज्यादा रहा कि आयरन डोम भी उनके रॉकेट को रास्ते में रोकने में नाकाम रहे, और इस तरह इस हमले में 10 लोग जख्मी हो गए। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह का वार, हाइफा पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, इजरायल का बदला, हिजबुल्लाह का हमला, इजरायल का संकल्प, हिजबुल्लाह अटल। इजरायल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का सफाया कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के साथ उसके वारिस सैफुद्दीन को भी आईडीएफ ने मार गिराया। नसरल्लाह की बेटी, दामाद के साथ साथ हिजबुल्लाह के सभी बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, मगर हिजबुल्लाह न तो झुकने और न ही रुकने के लिए तैयार है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, लेकिन हिजबुल्लाह भी कम नहीं है। वो इजरायल पर लगातार पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने सोमवार को हाइफा में रॉकेट से हमला किया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो इस इलाके को जल्द से जल्द साफ कर सके। मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं जहां पर रॉकेट आकर गिरा। ये देखिए, अपने घरों से निकलकर लोग अभी भी देख रहे हैं वो इलाका जहां रॉकेट आकर गिरा है। इस इलाके को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। हाइफा इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर इजरायल के सामरिक महत्व के कई ठिकाने मौजूद हैं। हालांकि लेबनान ने दावा किया कि उसने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन उसके रॉकेट शहर के बीचों बीच गिरे हैं। जैसे अगर भारत और हाइफा का कनेक्शन देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर जहां कैवलरी चार्ज जोधपुर लैंसर्स ने किया था यहाँ पर, तो तब से लेकर अब तक अगर देखें तो अडानी का पोर्ट यहाँ पर है, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत है। तो ये पूरा इलाका एक बहुत अमीरों का इलाका जिसको टारगेट किया हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने। हिजबुल्लाह की तरफ से पिछले 1 साल में हजारों रॉकेट इजरायल की तरफ दागे गए, मगर इजरायल के सुरक्षा कवच यानी आयरन डोम की वजह से उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। सोमवार को आयरन डोम में गड़बड़ी होने की वजह से लेबनान के रॉकेट शहरी इलाकों में गिरे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए, यहाँ पर रॉकेट गिरा, इतनी दूरी पर ये घर और दीवारों में छेद हो गए, शीशे सारे टूट गए, आसपास जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में आग लग गई और अब इस पूरे इलाके को फिर से साफ किया जा रहा है।
हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तर इजराइल के कफार शहर में भी 20 रॉकेट दागे गए। हालांकि इन हमलों में कुछ गाड़ियों को छोड़कर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन हमलों के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर प्रतिबद्ध है और वो हिजबुल्लाह लड़ाकों को चुन चुन कर मार रहा है। इजराइल के हाइफा से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल ने गाजा में हमास की कमर तोड़ दी है, लेकिन एक साल बाद भी वो उसको पूरे तरीके से खत्म नहीं कर पाया। यहां तक कि वो हमास से अपने बंधकों को भी रिहा कराने में नाकाम रहा है। अब लेबनान में जंग का मोर्चा खुला है और वहां इजरायली सेना के सामने चुनौती है हिजबुल्लाह की। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हिजबुल्लाह का खात्मा हमास के मुकाबले कितना चुनौतीपूर्ण, इसके बारे में बता रहे हैं दक्षिणी लेबनान में मौजूद हमारे संवाददाता अशरफ वानी। पावर है, उनके पास हथियार भी अधिक है, उनको सेना की तरफ से प्रशिक्षित किया जाता है ईरान की मदद से। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है ईरान की, वो उनकी सुरक्षा और जो प्रशिक्षण वो देती है। तो उन्होंने उसका नमूना जो है कल भी दिखाया, जब हाइफा पर सीधे मिसाइल से हमला करके वहां पर 10 लोगों को घायल किया। इस वक्त खबर आ रही है कि अब जो जमीनी युद्ध है उसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन हो सकता है इजराइल की जो थल सेना है वो दक्षिणी लेबनान के भीतर घुसे, क्योंकि घुसने के बगैर वो हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकते हैं। वहां सीमा पर हिजबुल्लाह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है और जाहिर है कि उसमें समय भी लगेगा और उसमें कई चुनौतियां भी इजराइल के सामने हैं। इजराइल हमास जंग को आज एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन पूरे गाजा के मलबे में तब्दील होने के बाद भी इस युद्ध में निर्णायक फैसला अभी तक नहीं हो सका है। गाजा में इजराइल का हमला बदस्तूर जारी है, बेकसूर लोगों की जान जा रही है और टूटने के बाद भी हमास का प्रतिरोध जारी है। आज का पांचवां सवाल भी इसी से जुड़ा है। इजराइल हमास जंग के एक साल बाद कितने बदले हैं हालात। एक साल तक इजरायली फौज का गाजा पर अटैक जारी रहा, लेकिन इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहा, लेकिन गाजा को शमशान बनाने में कामयाब रहा। इजराइल हमास युद्ध के एक साल पूरा होने के एक दिन पहले गाजा के एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मस्जिद समेत आसपास की बिल्डिंग एक झटके में जमींदोज हो गई। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 100 लोग जख्मी हैं। ये कोई नया हमला नहीं है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच जारी हुई जंग के दौरान करीब हर दिन न जाने कितने हमले गाजा पर हुए। इस जंग की शुरुआत हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर पर हमले के साथ की थी। और उसके बाद इजराइल ने जब हमास को हिमाकत के लिए सजा देने की ठानी तो गाजा में जलजला आ गया। एक साल बाद आज भी इजराइल का गाजा में ऑपरेशन जारी है और तबाह होने के बाद हमास अब भी पलटवार करने में कामयाब है। ये तस्वीर इजराइल में उसी पाक की है जहां हमास ने पिछले साल हमला किया था। हमले की बरसी पर यहां लोगों ने एक साल पहले हुए उस हमले को याद किया। तो दूसरी तरफ एक साल पूरा होने पर इजरायली सेना ने हमास के मंसूबों को खाक किया। कल रात इजरायली वायुसेना ने हमास के हमले से महज कुछ मिनटों पहले गाजा पर बमबारी कर हमास के एक और हमले का मंसूबा नाकाम कर दिया। यानी इजराइल के पास इंटेलिजेंस है, उसे ये पता है कि कहां से खतरा हो सकता है, तो वो उन इलाकों पर हमला कर रहा है। लेकिन जाहिर है जब भी कहीं पर किसी युद्ध की नौबत आती है तो खामियाजा मासूमों को भी भुगतना पड़ता है। तो इसमें कहीं न कहीं स्थानीय लोगों की जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जिन इलाकों में बमबारी हुई है वहां इमारत में रहने वाले दूसरे लोगों को भी काफी जो है नुकसान हुआ है, संपत्तियों को नुकसान हुआ है। दरअसल इजरायली सेना का दावा है कि नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की जगह पर हमास एक बार फिर तबाही मचाने की साजिश रच रहा था, क्योंकि इस बार यहां लोग उस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होने वाले थे। लेकिन इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर उस खतरे को टाल दिया।
इसराइल के फाइटर जेट्स ने गाजा में कई रॉकेट लॉन्चर्स और सुरंगों को निशाना बनाया और ये हमला सुबह 6:30 बजे से ठीक पहले हुआ। वो समय जिस हमास ने रॉकेट हमले के लिए तय कर रखा था। इसराइल की तैयारी के चलते हमास इसराइल में सूफा इलाके पर महज 4 रॉकेट दाग पाया। उनमें से 3 को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, जबकि चौथा खुले इलाके में गिरा। इसके अलावा इसराइल ने हमले की बरसी पर पिछले साल का हमास का अनदेखा वीडियो भी जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे हमास आतंकी इसराइल की सीमा में एंट्री कर रहा था। उस वक्त किस तरह इसराइली सेना ने इन लड़ाकों का डटकर सामना किया। साल बदल गया, मगर वही तारीख, वही जगह। उस दिन भी यहाँ भीड़ इकट्ठी थी, आज भी भीड़ इकट्ठी है। फर्क ये है कि उस दिन हमास कत्लेआम कर रहा था, मगर अब इसराइल चुन चुन कर दुश्मन को नष्ट कर रहा है। दरअसल युद्ध का एक चक्रव्यूह है, जिसमें फंसने के बाद दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। पिछले 1 साल में दोनों देशों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इन 365 दिनों में गाजा में 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। साल भर में मौत, तड़प, भूख, तबाही गाजा की नई हकीकत बन गई है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतारा था। हमास के हमले के दौरान 250 इजरायलियों को बंधक बनाया था, जिसमें कई बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। 1 साल में गाजा मलबों के शहर में तब्दील हो चुका है। दोनों तरफ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी का मकसद पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि युद्ध की आग कब तक जलती रहेगी। बेरूत से अशरफ वानी और आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान ने हमले के बाद इजरायल ने ऐलान किया है कि वो इस हमले का बदला लेगा। ऐसे में पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि इजरायल कब पलटवार करेगा, लेकिन इजरायल रणनीति के तहत फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा है। ईरान के हमलों का अब तक जवाब न देने के पीछे इजरायल की क्या है रणनीति, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं इजरायल में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव सावंत। दुनिया के कई भागों में इस समय एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या इजरायल ईरान पर पलटवार करेगा, लेकिन जितने विशेषज्ञों से आप यहां इजरायल में बात कीजिए, उनका यह कहना है प्रश्न क्या नहीं, कब और कहां इजरायल ईरान पर पलटवार करेगा होना चाहिए, क्योंकि इजरायल पलटवार करेगा ये तो तय है। उससे पहले विशेषज्ञों का यह कहना है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज है, यानी एक तरफ दक्षिण में हमास गाजा पट्टी से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान से, तीसरी तरफ सीरिया और इराक में जो शिया मिलिशिया है, और फिर उसके अलावा वेस्ट बैंक में जो आतंकी संगठन है, 7 मोर्चों पर इस समय इजरायल ये युद्ध लड़ रहा है। और इसीलिए उसकी सबसे पहले कोशिश ये है कि हमास और हिजबुल्लाह उन दोनों को जितना दबाया जा सके उतना उनके आतंक को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब इजरायल ईरान पर पलटवार करेगा तब वो नहीं चाहता कि हमास और हिजबुल्लाह उसकी पीठ पे खंजर भोंके। इजरायल अपने दुश्मनों से बारी बारी निपटने की जगह एक साथ निपटने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी इस रणनीति में कई खतरे हैं, जिसका नुकसान उसे उठाना भी पड़ रहा है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। जंग के साथ आंतरिक खतरे से कैसे जूझ रहा है इजरायल, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत। सही कहा, 1 साल बाद और हमलों की आशंका यहां पर है, खासतौर पर तब जब जितने भी यहां पर फैक्शंस, अगर युद्ध की आप बात करें तो दक्षिण में हमास, उत्तर में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी विद्रोही, शिया जो रिबेल्स है, चाहे वो इराक की बात करें या सीरिया की बात करें, वो सभी एक साथ इजरायल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ा खतरा जो आंतरिक सुरक्षा के लिए है, बीती रात यहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक अरब इजरायली वो अपने हथियार के साथ आया। उसने एक 19 वर्ष की युवती जो यहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला थी, उसका हथियार छीना, उसका गला काटा और फिर उसी के हथियार से बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध गोली चला दी बीरशेवा इलाके में। तो तनाव निरंतर यहाँ बढ़ रहा है, बाहरी खतरे का भी और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।